ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जेएनयू में एडमिशन कैसे लेना है। ओके, बहुत इजी सा है, एडमिशन की बेसिक प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले अगर आपको जेएनयू में एडमिशन लेना है, चाहे किसी भी कोर्सेज में, कोई भी कोर्स, तो आपको CUET एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और इस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे आपकी जेएनयू में एडमिशन होगी। अब ये हमने ऊपर से बात करा, हम एग्जाम को भी डिस्कस करेंगे, एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन अब देखते हैं कि जेएनयू में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं आपके लिए, मेनली अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। ओके, तो आपको देखने को मिलेगा कि जेएनयू आज के टाइम पे फॉरेन लैंग्वेजेस में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से जेएनयू को कंपेयर कर रहे हो, या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से जेएनयू को कर रहे हो कंपेयर, तो वो करना कंपेयर बहुत ज्यादा लाजमी नहीं होगा, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा कंपेरेबल नहीं होगा, क्योंकि यहां पे जो कोर्सेज कराए जाते हैं वो बिल्कुल अलग है। मतलब मेनली आप देखोगे बीएचयू में, डीयू में, या फिर अदर जामिया वगैरह में, वहां पे क्या होता है कि आपका बीकॉम, बीए, बीएससी पे ज्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन यहां पे आपकी बेसिकली बीए तो कराई जाती है, लेकिन उसमें फॉरेन लैंग्वेज में। ओके, तो अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन लेना है तो आपके लिए जेएनयू भारत में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। एंड यहां से अगर आपने फॉरेन लैंग्वेज कर लिया तो भैया आपको पता होगा आज के टाइम पे फॉरेन लैंग्वेजेस की कितनी ज्यादा डिमांड है। ओके, तो ये हो गई बेसिक सी बात। ओके, अब ऐसा नहीं है कि डीयू से आप फॉरेन लैंग्वेज नहीं कर सकते हो, जामिया से नहीं कर सकते हो, बीएचयू से नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, वहां भी अच्छी पढ़ाई होती है। लेकिन जेएनयू इस चीज के लिए ज्यादा पॉपुलर है, स्पेशलाइज्ड है। ओके, और जेएनयू में जो आपको कोर्सेज देखने को मिलेंगे, देखो जेएनयू में ना सभी बीए इन फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 10 लैंग्वेजेस है यहां पे जिनमें आप अपनी बीए ऑनर्स कर सकते हो 3 साल तक के लिए। ओके, जैसे कि आपकी यहां पे है, मैं दे रखा हूं, मैंने एक एक चीज यहां पे नोट करी है। एंड उसके बाद मैं जेएनयू को उसके पास वाले एक अदर यूनिवर्सिटी से भी कंपेयर करके बताऊंगा। मतलब पास वाले मतलब एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो जेएनयू को टक्कर दे सकती है फॉरेन लैंग्वेज में। अगर आपका जेएनयू में नहीं होता है तो आप इसमें ले सकते हो, जो कि है इफ्लू। इसकी सारी चीजें भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जेएनयू पे देखते हैं। तो जेएनयू में आपकी होती है सबसे पहले एक रशियन ऑनर्स। ओके, बीए ऑनर्स इन रशियन आप कर सकते हो। उसके बाद आप कर सकते हो बीए ऑनर्स इन फ्रेंच, रशियन हो गई, फ्रेंच हो गई। उसके बाद हो गई आपकी बीए ऑनर्स इन जर्मन। ओके, उसके बाद हो गई आपकी बीए ऑनर्स इन स्पेनिश। ओके, तो टोटल 4 आपको यूरोपियन, ओके, टोटल आपको 4 ईयू लिख दिया मैंने, टोटल आपको 4 यूरोपियन आपको लैंग्वेजेस देखने को मिलती है, फॉरेन लैंग्वेज, रशियन, फ्रेंच, जर्मन एंड स्पेनिश। ओके, उसके बाद आपको 3 देखने को मिलती है फॉरेन लैंग्वेज जो कि एशियन लैंग्वेजेस के अंदर आती है, जैसे कि आपकी जापानीज, चाइनीज एंड कोरियन। भैया तुम्हें पता होगा ना कोरियन का कितना ज्यादा डिमांड है आज के टाइम पे, बीटीएस आर्मी वाले सबको शाउट आउट है। ठीक है, तो कोरियन हो गई, जापानीज हो गई एंड चाइनीज हो गई। ओके, तो ये चीज है, ये 3 लैंग्वेज आपकी है इस एशियन के अंदर। उसके बाद आती है आपकी 3 और लैंग्वेजेस जो कि है पर्शियन, पश्तून, अरेबिक। पर्शियन, पश्तून, अरेबिक। तो ये टोटल 10 लैंग्वेजेस है जो आपको जेएनयू के अंदर देखने को मिलती है, जिसके अंदर आप अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हो। अब इसकी सिलेबस क्या होगी वो भी हम डिटेल में भैया डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। लेकिन अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि अगर आपको जेएनयू में एडमिशन लेना है, बीए फॉरेन लैंग्वेज करना है, तो हमारे पास जेएनयू के लिए स्पेशली जेएनयू या फिर जितनी भी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो फॉरेन लैंग्वेजेस की कोर्सेज कराती है, जेएनयू हो गई, इफ्लू हो गई, डीयू हो गई, बीएचयू हो गई, जामिया हो गई, जितने भी भारत के टॉप यूनिवर्सिटीज है जो फॉरेन लैंग्वेज की तैयारी कराती है, हमारे पास सबके कोर्सेज अवेलेबल है। समझ गए? जेएनयू की अगर आपको तैयारी करनी है, हम जेएनयू की तैयारी कराते हैं, इफ्लू की करनी है, हम इफ्लू की तैयारी कराते हैं, बीएचयू की करनी है, हम बीएचयू की कराते हैं, डीयू की करनी है, हम डीयू की कराते हैं। हमारे पास सारे यूनिवर्सिटीज की कोर्सेज अवेलेबल है सीयूईटी एग्जाम के लिए। ए टू जेड स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमसे ऑलरेडी बहुत बच्चे जुड़ चुके हैं, तो आप क्यों पीछे हटोगे? अगर आपको हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के ऊपर आपको हमारी एक व्हाट्सएप नंबर दिख रही होगी, एंड यही व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है। इस व्हाट्सएप नंबर पे जाओ, इस पे जाके मैसेज करो, अपनी कोर्स बताओ और अपनी उस यूनिवर्सिटी बताओ जिसको तुम टारगेट कर रहे हो एंड जिस कोर्स के लिए टारगेट कर रहे हो, एंड उसके हिसाब से हम आपको आपकी कोर्सेज की डिटेल भेज देंगे, जो भी कोर्सेज होंगी, डेमो वीडियोस भी भेज देंगे। तो अगर आपको हमारी डेमो वीडियोस देखो, पहले डेमो वीडियोस पसंद आती है तो अच्छी बात है, हमारे कोर्सेज में एनरोल करो, फिर साथ में मिलकर सीयूईटी एग्जाम क्रैक करेंगे। और अगर नहीं पसंद आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मत लो अगर नहीं लेना है तो। ओके, चलो आगे हम बढ़ते हैं। यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जेएनयू में अगर आपकी एडमिशन नहीं होती है, इन केस मान लो अगर आपकी जेएनयू में एडमिशन नहीं हुई, आपको फॉरेन लैंग्वेज ही करना है, तो एक और बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है इफ्लू, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी इफ्लू है, जो कि आपको देखने को मिलती है हैदराबाद में, शिलोंग में एंड लखनऊ में। इसकी जो हैदराबाद वाली मेन कैंपस है इफ्लू की, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, यहां पर भी आपको काफी सारे जेएनयू की तरह ही फॉरेन लैंग्वेजेस देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आपकी इंग्लिश तो रहेगी एवरग्रीन, उसके बाद यहां पे आपको अरेबिक देखने को मिलती है इफ्लू में,
चाइनीज ऑनर्स देखने को मिलती है, जेएनयू की तरह ही 3 साल की ग्रेजुएशन। उसके बाद आपको फ्रेंच ऑनर्स देखने को मिलती है भैया, उसके बाद आपको मिलती है जर्मन ऑनर्स आपको देखने को मिलती है, उसके बाद आपको जापानीज ऑनर्स देखने को मिलती है, कोरियन ऑनर्स देखने को मिलती है, पर्शियन ऑनर्स देखने को मिलती है, रशियन ऑनर्स देखने को मिलती है, स्पेनिश ऑनर्स देखने को मिलती है एंड इटालियन ऑनर्स देखने को मिलती है। तो ये आपको अगेन काफी सारे ऐसे फॉरेन लैंग्वेजेस हैं जो आपको इफ्लू में एंड जेएनयू में दोनों में देखने को मिलता है, ठीक है। और हमारे कोर्सेज में हम इफ्लू की भी तैयारी कराते हैं, जेएनयू की भी तैयारी कराते हैं, बीएचयू की भी, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी, जो भी ऐसी यूनिवर्सिटी जो फॉरेन लैंग्वेज की जो भी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो फॉरेन लैंग्वेज कराती है, हम सभी को टारगेट करते हैं। ओके, तो ठीक है, ये तो हो गई जेएनयू एंड इफ्लू की बात। अब आपको एक मजे की बात बताऊं, आपको बहुत मजा आएगा सुन के कि भैया अगर आपको जेएनयू या फिर इफ्लू दोनों में से किसी में भी एडमिशन लेना है ना, तो दोनों का ही सीयूईटी का जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। मतलब अगर आप जेएनयू के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपकी इफ्लू भी निकलेगी, एंड इफ्लू के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपकी जेएनयू भी निकलेगी, दोनों ही कवर हो जाएगा। तो आपको सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म में बस दोनों यूनिवर्सिटी को टिक कर देना है, सेम सिलेबस के साथ आप दोनों को टारगेट कर सकते हो। ओके, तो चलिए अभी डिटेल में थोड़ा सिलेबस को डिस्कस करते हैं। जेएनयू एंड इफ्लू दोनों कहती है कि अगर आपको हमारे यहां पे एडमिशन लेना है बीए ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेजेस में, तो आपको 2 सेक्शन देने पड़ेंगे सीयूईटी एग्जाम में। सबसे तो पहला तो आपको लैंग्वेज टेस्ट एक देना पड़ेगा, एंड लैंग्वेज टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश का पेपर देना है। चाहे आपको जेएनयू में एडमिशन लेना है या फिर आपको इफ्लू में एडमिशन लेना है, आपको एक इंग्लिश का पेपर देना है एंड आपको सेक्शन 3 में से जनरल टेस्ट का एक पेपर देना है। मतलब कोई भी डोमेन देने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की पेपर देनी है एंड आपका एग्जाम निकल जाएगा एंड उसके बाद आप दोनों के लिए एलिजिबल हो। ओके, तो चलिए हम शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं इसके सिलेबस को। जो बच्चे नए हैं जिन्हें नहीं पता है मैं बता देता हूं, लेकिन याद रखना, चाहे तुम्हारी लैंग्वेज टेस्ट हो, इंग्लिश टेस्ट हो या फिर तुम्हारी जनरल टेस्ट हो, हमारे कोर्सेज में हम सबकी प्रिपरेशन कराते हैं। नंबर दे रखा है। आप बोलोगे भैया तुम बार बार एक ही बात कह रहे हो, ऐसा नहीं है। मैं किसी को जबरदस्ती कभी नहीं कर रहा हूं कि तुम लो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे तक ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे भी जुड़ चुके हैं। ओके, एंड बहुत बच्चे होते हैं जिनको कोर्स रिलेटेड कंफ्यूजन रहती है, कोई भी डाउट रहती है, तो इसीलिए मैं डाउट क्लियर करने के लिए आपको बाकी बता रहा हूं चीजें। बाकी मैं तो हूं तुम्हारे साथ, डोंट वरी, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैं बात करूं लैंग्वेज टेस्ट की, तो तुम्हारे में यहां पे इंग्लिश की तुम्हें एक पेपर देनी पड़ेगी, चाहे जेएनयू में हो या फिर तुम्हें इफ्लू में एडमिशन लेना हो। तो सबसे पहले लैंग्वेज टेस्ट में आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलेबस रहेगी लैंग्वेज टेस्ट की, ये तुम्हारी रहेगी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ध्यान से देखते रहो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो रहेगी लैंग्वेज में। उसके बाद आएगी तुम्हारी वर्बल एबिलिटी इंग्लिश में, ये खत्म हो गया मार्कर क्या। उसके बाद आएगी तुम्हारी रीअरेंजिंग पार्ट आएगी। उसके बाद आएगी तुम्हारी चूजिंग द करेक्ट वर्ड आएगी तुम्हारी। उसके बाद आएगी सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, इंग्लिश लैंग्वेज की बता रहा हूं। उसके बाद आएगी वोकैबुलरी, मतलब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैसेज वगैरह तुम्हारी आएगी। वर्बल एबिलिटी आनी ही है, वर्बल एबिलिटी से तुम भाग नहीं सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, पैसेज बनाओगे, रीडिंग हैबिट डालोगे तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तुम्हारी सही हो जाएगी। उसके बाद रीअरेंजिंग पार्ट प्रैक्टिस से बनेगी, चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स ये भी प्रैक्टिस से बनेगी, सिनोनिम एंटोनिम वोकैबुलरी, ये तीनों चीजें अगर आप ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करोगे तो आपकी ये सारी चीजें कंप्लीट होते चली जाएगी प्रैक्टिस के साथ साथ। ओके, तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो। अब वैसे हम अपने कोर्सेज में सारी चीजें ये सारी चीजें बेसिक तो नॉर्मली कवर कराते ही हैं, इसके अलावा भी आपकी सारी वो चीजें कवर कराई जाएगी जिससे आपका कोई कसर ना हो प्रिपरेशन में। मतलब समझ रहे हो, पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको थोड़ा सा पेपर के बारे में बता दूं। टोटल जो आपकी लैंग्वेज टेस्ट की पेपर होगी वो आपकी टोटल उसमें 50 क्वेश्चन आएगी। 50 में से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इंग्लिश के लिए 50 क्वेश्चन आएगी जिसमें 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 200 मार्क्स की आपकी पेपर रहेगी जिसमें से आपका 45 मिनट का एग्जाम होगा और एक सही क्वेश्चन में आपको +5 नंबर मिलेगा और एक गलत क्वेश्चन में आपका -1 मार्क्स हो जाएगा, कट जाएगा 1 मार्क। ओके, ये हो गई आपकी पेपर पैटर्न मार्किंग स्कीम। इसके बाद जो तीसरी सेक्शन जो आपको देखने को मिलेगी जनरल टेस्ट, उसमें आपकी जितनी भी एप्टीट्यूड वाली चीजें हैं वो आएगी। जैसे कि आपकी जीके हो गई, जीके में आपकी स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर, नोट करते चलो या नहीं तो फोटो ले लो इसकी। जीके हो गई, जीके में क्या स्टैटिक जीके नहीं तो करंट अफेयर। स्टैटिक जीके अगर आपको तैयारी करनी है तो खुद से सजेस्ट कर रहा हूं, ल्यूसेंट की बुक काफी बढ़िया होती है, उससे तैयारी कर सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, लेकिन हमारे कोर्सेज वगैरह आप एनरोल करते हो तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है, टीचर्स आपको टाइम टू टाइम सारी चीजें देते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे। ओके, उसके बाद हम बात करें आपकी जनरल टेस्ट में जनरल मेंटल एबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको देखने को मिलेगी क्वांटिटेटिव रीजनिंग देखने को मिलेगी। क्वांटिटेटिव रीजनिंग से भाग नहीं सकते हो अगेन आप। उसके बाद आपको देखने को मिलेगी मैथमेटिक्स, मैथ्स भी रहेगी जनरल टेस्ट के पेपर में, वो भी क्लास 8 तक के लेवल की। क्लास 8 तक के लेवल की आपको मैथमेटिक्स देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको देखने को मिलेगी लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगी लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है।
चलो उसके बाद आपको जो ये टोटल पेपर की जो आपकी वेटेज रहेगी जनरल टेस्ट की, वो रहेगी 75 क्वेश्चंस आपकी टोटल आएगी। मार्किंग स्कीम बता रहा हूं और क्वेश्चन कितने नंबर की रहेगी वो बता रहा हूं। टोटल जनरल टेस्ट में 75 क्वेश्चन आएगी, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टोटल आपको 60 मिनट, 1 घंटा दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। एंड ये जो जनरल टेस्ट की पेपर है ये 300 मार्क्स की होगी, ना कि 200 मार्क्स की जो इंग्लिश की पेपर थी। इसमें ज्यादा समय भी दिया जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन भी आएगा आपको। एंड अगेन इसमें एक क्वेश्चन सही होने में +5, गलत होने में -1। तो ये आपकी बेसिक सिलेबस रहेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो एंड इसके बेसिस पे आपकी एडमिशन होगी। अब यहां पे बात हो गई भैया बेसिक आपको मैंने चीजें बता दिया। अब क्या इनके अलावा भी कोई अदर यूनिवर्सिटी है जहां पे आप फॉरेन लैंग्वेज ऑनर्स कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। आपको जामिया प्रोवाइड करती है, आपको बीएचयू प्रोवाइड करती है, डीयू प्रोवाइड करती है। जैसे डीयू में अगर आपको एडमिशन लेना है तो डीयू में है डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक एंड रोमांस स्टडीज। ओके, वहां पे आपकी जर्मन ऑनर्स होती है। इसी तरीके से 3 साल के लिए जर्मन ऑनर्स हो गई, उसके बाद आपकी इटालियन ऑनर्स हो गई, उसके बाद फ्रेंच ऑनर्स हो गई, स्पेनिश ऑनर्स हो गई। तो वहां पे आपको 4 यूरोपियन लैंग्वेज देखने को मिलते हैं डीयू में। तो डीयू में अगर आपको एडमिशन लेना है फॉरेन लैंग्वेज के लिए, बेसिकली फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर वीडियो है तो उसके बता रहा हूं। फॉरेन लैंग्वेज में अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो आपको एक लैंग्वेज, कोई सी भी एक लैंग्वेज जो भी आपने पढ़ी हो या जो आपकी इच्छा हो, डीयू में बेसिकली वही लैंग्वेज लेना जो आपने क्लास 12 में पढ़ी है, ये बात याद रखो। तो कोई एक लैंग्वेज ले लो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, जो भी आपने क्लास 12 में पढ़ी है। एंड 3 डोमेन, जो भी 3 डोमेन ऐसी ले लो, जो भी डोमेन तुमने क्लास 12 में पढ़ी है वो 3 डोमेन की पेपर दे दो, एक लैंग्वेज दे दो, तुम्हारा निकल जाएगा। ओके, दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। वैसे डीयू हो, जेएनयू हो, बीएचयू हो, जामिया हो, हम सारे ही यूनिवर्सिटीज को तैयारी कराते हैं अपनी प्रिपरेशन में, अपनी कोर्सेज में। तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। नंबर दे रखिए, आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड एक जो बेसिक सा सवाल बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया अगर हम यहां से फॉरेन लैंग्वेज करते हैं, जेएनयू से करते हैं या इफ्लू से करते हैं या कहीं से भी करते हैं, तो क्या लगेगा, फ्यूचर क्या होगा हमारा, क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है? तो आपको बता दूं कि टाइम पे फॉरेन लैंग्वेज की जो डिमांड है इसके हिसाब से आप ट्रांसलेटर बन सकते हो। मतलब आप जो भी फॉरेन लैंग्वेज आपको आए उसके हिसाब से आप चीजें एज अ ट्रांसलेटर काम कर सकते हो। मतलब समझे, आप उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करके अपने क्लाइंट्स को दे सकते हो, उसके हिसाब से कुछ डेटा बना के अपने हिसाब से दे सकते हो। उस लैंग्वेज की आपको पकड़ है, नॉलेज है, इसके वजह से उसके बाद आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। टीचिंग, अपनी खुद की टीचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हो या टीचर प्रोफेसर बन सकते हो। उसके बाद आप फॉरेन एम्बेसीज में आपकी जॉब लग सकती है। फॉरेन एम्बेसी जैसे होते हैं जहां पे भारत में बहुत सारी आपको फॉरेन एम्बेसी देखने को मिलती है, वहां पे आपकी जॉब लग सकती है। तो बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज है। तो आपको करियर वाइज सोचने की जरूरत नहीं है। फॉरेन लैंग्वेज खुद में ही एक बहुत ही चुनिंदा कोर्स है आज के टाइम पे एंड बहुत अच्छी एक स्किल है। तो आपको जरूर एडमिशन लेना चाहिए। एंड सिर्फ मैं बात करूं जेएनयू की ना, तो जेएनयू में फीस इतनी कम है फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन लेने की कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आप आराम से 2, 4, 3 हजार में अपनी पूरा साल कंप्लीट कर लोगे। आपको किसी और चीज की टेंशन नहीं होगी। तो ये है जेएनयू में पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस। सीयूईटी की एग्जाम दो, सीयूईटी की मार्क्स आएगी, सीयूईटी के मार्क्स के बेसिस पे जाना, अपनी यूजर आईडी पोर्टल खोलना, जेएनयू की वेबसाइट पे जाना, आपकी कट ऑफ लिस्ट वहां पे आएगी, उसके हिसाब से मिलाना सीयूईटी के स्कोर से। अगर आपका मिलता है तो डेफिनेटली आपकी एडमिशन होगी। एक प्रो टिप यहां पे मैं आपको दे दूं, जो भी बच्चे ऐसे होते हैं, हर साल ये चीज देखा गया है, जिनका सिर्फ सपना होता है जेएनयू में एडमिशन लेने का एनी हाउ, और जिनके मार्क्स थोड़े कम होते हैं, तो वैसे केस में आपका जो ये 3 लैंग्वेज है, मैं भी आपको बता रहा हूं, जो ये 3 लैंग्वेज है, पर्शियन हो गया, पश्तून हो गया एंड ये अरेबिक हो गया, इनकी कट ऑफ जनरली थोड़ी सी कम जाती है एज कंपेयर टू आपके यूरोपियन लैंग्वेजेस एंड एशियन लैंग्वेजेस। ओके, तो पर्शियन, अरेबिक, पश्तून का टारगेट कर सकते हो। अगर आपके मार्क्स थोड़े कम आते हैं तो अभी आपका जेएनयू में एडमिशन होगा। अब ऐसा नहीं है कि इनमें आपका कहीं जॉब नहीं लगेगा। भैया अरेबिक लैंग्वेज की आपको पता है कितनी डिमांड है आज के टाइम पे, है ना? तो अरेबिक लैंग्वेज में भी आपको बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, लेकिन डिमांड थोड़ी कम रहती है एज कंपेयर टू इन लैंग्वेजेस के। तो आपका यहां एडमिशन हो सकता है कम मार्क्स पे। ओके, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है आपकी एडमिशन लेने की जेएनयू की। मैंने इफ्लू का भी बता दिया, साथ साथ आपको बैकअप ऑप्शन भी दे दिया। जेएनयू नहीं होता है तो इफ्लू हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बस आप चैनल पे बने रहो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये 3 चीजें चैनल को करो ही। बेल बटन दबा के रखो, कोई भी चीजें होगी सीयूईटी से रिलेटेड, कुछ भी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, एनीथिंग तुम्हारा भाई तुम्हें प्रोवाइड करेगा, आई प्रॉमिस। ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। अगर आपको कोर्सेज ज्वाइन करनी है तो नंबर दे रखिए, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लव यू, टाटा।